हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। ट्रेडिंग सेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे स्टॉक की जो लॉन्ग टर्म पे तो मल्टीबैगर बन सकता है बट शॉर्ट टर्म पे करेक्शन दिखा रहा है। और शॉर्ट टर्म पे ये जो करेक्शन दिखा रहा है उसके पीछे का भी एक रीज़न है, फंडामेंटली और टेक्निकली। और ये करेक्शन हमारे लिए प्रूव हो सकती है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये स्टॉक एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरह काम कर सकती है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा कॉर्प के बारे में। तो डेल्टा कॉर्प का जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है कसिनोज से। जी बिल्कुल सही सुना दोस्तों। तो ये डेल्टा कॉर्प गैम्बलिंग बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसके 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट वर्टिकल इज कसिनोज, ऑफलाइन कसिनोज वगैरह, वहाँ से एक रेवेन्यू आता है। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी लाइक होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। और तीसरा है ऑनलाइन गेमिंग। सेम कंसेप्ट, जो कसिनोज ऑफलाइन में खेले जाते हैं, गेम्स वगैरह खेले जाते हैं, वहीं ऑनलाइन भी खेल सकते हैं यूजर्स। तो मेजर रेवेन्यू जो आता है वो गोवा के कसिनोज से आता है। हालांकि जो डेल्टा कॉर्प के कसिनोज है गैंगटॉक सिक्किम में भी है और एक अंडमान में भी है और एक नेपाल में भी है, बट मेजर रेवेन्यू गोवा के कसिनो से आता है। दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है जो टूरिज्म इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। और जैसे हमको पता है कि गोवा में रिसेंटली कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू इम्पोज कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके चलते रेवेन्यू डिक्लाइन हो गया जून क्वार्टर का। और यही वजह है कि डेल्टा कॉर्प के शेयर्स मोमेंटरली नीचे गिर रहे हैं, एक करेक्शन दिखा रहे हैं। हालांकि दोस्तों कोविड कर्फ्यूज 10 अगस्त तक वैलिड थे, बट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए 16 अगस्त तक। और जैसे जैसे इकोनॉमिकल सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो डेल्टा कॉर्प का स्टॉक भी इम्प्रूव कर सकता है, रिकवरी कर सकता है अपने प्राइसेस पे। तो दोस्तों अब आ जाते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस ऑफ डेल्टा कॉर्प, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ओके गाइस, तो आप आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। तो आप देख सकते हो कि रेवेन्यू तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था ओवर द ईयर्स अंटिल पैंडमिक हैपेंड इन दिस ईयर 2020। ठीक है, तो जैसे पैंडमिक हुआ तो रेवेन्यू डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जिसके चलते डेल्टा कॉर्प के प्राइस, शेयर के प्राइसेस भी नीचे गिरने लग गए। अच्छा, ये तो था ईयरली बेसिस पे। अब देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कोरोना की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही थी, पेंडेमिक से हम निकल रहे थे, तो मार्च 2021 तक बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा था। बट जैसे ही मार्च 2021 से लेके जून 2021 तक दूसरी कोरोना वायरस वेव आई तो बिजनेस डिक्लाइन हो गया लॉकडाउन की वजह से और कर्फ्यू की वजह से, जिसके चलते रेवेन्यू भी डिक्लाइन हो गया। और गाइस अभी भी गोवा में कर्फ्यू लगा हुआ है और कसिनोस बंद है। और सितंबर तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर के प्राइस नीचे गिर सकते हैं। और जैसे न्यूज़ आएगी 16 अगस्त को तो कोरोना कर्फ्यू लिफ्ट होगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर के प्राइस रिकवरी करने के लिए। और दोस्तों जैसे कोरोना की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है और रेवेन्यू ग्रोथ के चलते शेयर्स भी रिकवर कर सकते हैं। और दोस्तों तो अब आ जाते हैं डेट टू इक्विटी रेशो में। तो आप ये देख सकते हो कि करंटली डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का भी कोई डेट नहीं है, कंपनी ने कोई लोन नहीं उठा रखा। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो रिजर्व्स में जाएंगे डायरेक्ट, और उन प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकती हैं अपने एक्सपेंशन के लिए। और जैसा अभी कर भी रही है और ओवरसीज एक्सपेंशन कर रही है करंटली कंपनी। ओके दोस्तों, तो अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब हम देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं स्टॉक में। तो आप देख सकते हो कि मार्च 2021 में 8.14% शेयर होल्डिंग थी FIIs की, बट जून 2021 में कम हो गई, 7.78 हो गई। अब सेम रीजन कोरोना वायरस की वजह से। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के केस में डिक्लाइन दिख रहा है हमें, बट इतना नहीं दिख रहा सिग्निफिकेंटली। ओके गाइस, तो आप आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो आपके सामने खुला हुआ है टेली चार्ट, और टेली चार्ट में आप देख सकते हो कि सिंपल सा पैटर्न बना हुआ है, लेफ्ट शोल्डर, योर हेड एंड योर राइट शोल्डर। तो H&S पैटर्न बना हुआ है, ये आपकी नेक लाइन हो गई और इसने ब्रेक डाउन दे दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ आने वाले 1-2 हफ्ते में जो प्राइस है वो 163 तक जा सकता है, 163 तक जा सकता है। और आप ये देख सकते हो कि वायलेट कलर की लाइन, जिसे हम बोलते हैं 200 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, इसका सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहेगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि कर्फ्यू सिचुएशन
लिफ्ट होने वाली हैं, कोरोना वायरस की सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, तो इसके चलते शेयर के प्राइसेस भी इम्प्रूव हो सकते हैं, रिकवरी दे सकते हैं। तो अब हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रहने वाला है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ में से 30 रुपीज़ आप 161 टू 163 के अराउंड इन्वेस्ट करना इस लेवल पे, ठीक है। बट अगर नीचे आता है और अगर 153 के अराउंड आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने हैं 40 रुपीज़ के अराउंड, तो एवरेज डाउन हो जाएगा। बट फिर भी और नीचे आ जाता है, यानी 146 के अराउंड आ जाता है, यहाँ पे आपको वेट करना है कि उठता है कि नहीं उठता है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये भी बड़े फ्रेम में हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन जाएगा। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड शोल्डर, ये राइट शोल्डर बन जाएगा। और जैसे ही ये नेक लाइन है, तो जैसे ही ये नेक लाइन टूटेगी तो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से जा सकता है। तो ऐसे केस में ऑलरेडी जो आपने 70 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट कर रखे होंगे, उसके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 140 के अराउंड। क्योंकि आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क तो रहता ही है, राइट। बट मोस्ट लाइकली प्राइस को रिकवर करना चाहिए इन लेवल से, 161 टू 163 के लेवल से। और अब मान लो जैसे 146 से ही वापस उठने लगता है, वापस आ जाता है 153 के अराउंड, ये इस लेवल के अराउंड 146 से टच करके ऊपर की तरफ, तब आपको बाकी 30 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 140 के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सपोज 100 रुपीज़ हैं, तो उसमें से 30% 161 टू 163 के अराउंड इन्वेस्ट करना है, और बाकी 30% अगर नीचे आता है तो 153 के अराउंड, और वहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है कि 146.60 से उसका क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर उठ रहा है वापस 153 पे आ जाता है, तो बाकी 40% आप 153 पे एंटर कर सकते हो, और फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 140 के आसपास। और अगर 140 के नीचे निकलता है तो काफ़ी नीचे तक जा सकता है फिर। तो गाइस, ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, और इसी प्लान के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक में। और डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जैसे हमने डिस्कस करा फंडामेंटल्स में कि इसकी जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टूरिज्म इकोनॉमी के ऊपर। और हमें पता है कि अब जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है कोविड कर्फ्यू की, तो इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी। सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर विल बी द क्वार्टर ऑफ रिकवरी। और दूसरी बात ये दोस्तों कि राकेश झुनझुनवाला ने भी इस स्टॉक में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है विद द सेम कंसेप्ट कि इकोनॉमी इंप्रूव होगी तो स्टॉक के प्राइसेस भी इंप्रूव होंगे। अगर आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला हमेशा उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं जो इकोनॉमी पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमेशा इकोनॉमी इंप्रूव करेगी करेगी। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, ये स्टॉक रिकमेंडेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ पुट अ थम्स अप to this video, and definitely don't forget to subscribe my channel. So thank you for watching this video. See you in the next video.